असमंज को वशिष्ठ बाबा से निवेदन करा। वशिष्ठ बाबा ने वर दे दिया, गाय के गोबर पर जो गाय का घी कंडा जलाकर छोड़ेगा, उसके पित्र, उसके देवता, उसके कुल देवी देवता उस पर कृपा करेंगे और उसका जीवन सार्थक करेंगे। गंगा को लाने के लिए गौमाता के कंडे पर जलाए गए घी की गंध से जो 60,000 राख के ढेर मिले थे, तब जाकर गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। इसलिए गो गंगा का प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन कर, भगवान शिव का कथा का वर्णन। अब जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर एक कथा गोपितरशु महापुराण की कथा के अंतर्गत है। श्राद्ध पक्ष में जो गौ माता के विवाह की इस पवित्र कथा को जो सुनता है, उसके पितर कभी नरक नहीं भोगते, वो देवलोक में प्रधान पहुंच जाते, देवलोक में पहुंचते। शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार गाय माता की विवाह की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोगों ने सुनी है क्या कभी कि गाय का विवाह किसके साथ हुआ था, उसके बच्चे कितने हुए थे? और मुझे लगता है कि केवल छत्तीसगढ़ नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि गौ माता का विवाह कब हुआ था, गौ माता का विवाह किसके साथ हुआ था, उनके पति का नाम क्या है। बेटी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 1 रुपया भी आप अन्नदान में नहीं कर सकते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं घास लगी हो, उस घास को हाथ से नोच कर, खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल प्राप्त। एक शंकर की भावना, गाय का कंडा, कंडा जानते हो, छत्तीसगढ़ में कंडा ही बोलते हैं। एक आशीर्वाद संसार के लोगों के लिए दे दीजिए कि गाय के गोबर के कंडे पर, गाय के गोबर के छेना पर, अलोनी पर, इस कंडे पर जो घृत गाय का घी छोड़ेगा या गुड़ शक्कर उस पर छोड़ेगा, उसकी गंध उसके पितरों को तृप्त कर दे और पितरों का आशीर्वाद उसके घर पर मिल जाए। ये मुझे वर दीजिए, ये मुझे वर प्रदान करिए। आप भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है, घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है। दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है, तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप दिल से, ये एक पत्र आया देखिए,